दोस्तों, खाने के बिना हम लोग 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 3 दिन भी जीना मुश्किल है। और अफसोस की बात तो ये है कि इंसान सबसे ज़रूरी चीज़ को ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करता है। आप यहाँ जानकर हैरान हो जाओगे कि आप कब, कैसे और कितना पानी पीते हो। इस छोटी सी बात से आपकी सेहत पर कितना बड़ा असर पड़ता है। चाहे हार्ट, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी का फंक्शन हो, या बालों का झड़ना, स्किन प्रॉब्लम या इंसोम्निया जैसी समस्या, ये सब चीज़ें हमारे पानी पीने के तरीके और उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। आयुर्वेद की माने तो पानी को अगर सही तरीके से पिया जाए तो ये एक दवा है, और वहीं गलत तरीके से पिया जाए तो यहाँ जहर बन जाती है। यानी पानी जिस तरीके से हमारी बॉडी में जाती है वो उसी तरीके से व्यवहार करती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे वरदान मानते हो या फिर एक अभिशाप। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग पानी पीने के सही तरीके के बारे में तो जानेंगे ही साथ ये भी समझेंगे कि हमें किस तरीके से पानी नहीं पीना चाहिए। और अंत में मैं आपको एक ऐसा इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जिसके हेल्प से आप अपने पूरे बॉडी का काया पलट कर सकते हो। तो देखिए, ये जानने से पहले कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, इससे पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि पानी हमारे बॉडी में करता क्या है। सबसे पहला सवाल कि हमें प्यास ही क्यों लगता है। तो देखिए, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसे कहता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पर एक थर्स्ट सेंटर होता है। जैसे हमारी बॉडी का फ्लूइड सैचुरेट होने लग जाती है, वैसे ही यह सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो हमारी बॉडी का जो तरल होता है वो जैसे जैसे गाढ़ा होने लगता है, हमें प्यास लगने लग जाती है। आपको प्यास लगा, आपने पानी पिया। अब यह पानी ईसोफेगस से होकर आपके स्टोमक पे पहुँचेगी, जहाँ से 15 से 20 मिनट के अंदर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाती हैं। वहाँ पे लगभग 90% पानी का हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी का 10% हिस्सा वो जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और इसी तरीके से वह मल के रास्ते से हमारे यूरिन के रास्ते से बाहर चली जाती हैं। तो पानी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, वो ब्लड में मिलकर बाकी के ऑर्गन्स तक पहुँच जाती हैं, और वहाँ पर जाकर वो कई तरह के फंक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, वेस्ट को बाहर निकालना, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, अगर यह नहीं होगा तो हमारे सेल्स अपने आप फटने लग जाएंगे, यानी कि हमारा बॉडी फट जाएगा। आपने ये देखे होंगे कि बहुत सी लोगों की स्किन फटने की प्रॉब्लम होती है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ही होता है। इसके अलावा शरीर जितने भी टॉक्सिन्स को बनाता है, जितने भी जहर को बनाता है, वो पानी के माध्यम से हमारे यूरिन के रूप में, हमारे मल के रूप में बॉडी से बाहर चली जाती हैं। यानी कि पानी एक और फायदे अनेक। पानी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि पानी को सही तरीके से पीना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो पानी के बारे में सब कुछ समझने के लिए हम लोग वीडियो को 4 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, किस तरीके से पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट आपके लाइफ स्टाइल, आपके आसपास के वातावरण, आपके उम्र और आपके डाइट, इस तरह के कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। बट अगर ओवरऑल निकाला जाए तो एक सामान्य इंसान को दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और वहीं पर महिलाओं को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी कि 8 से 12 गिलास। एक दिन में अपनी वाटर रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा लगाने के लिए एक सीधा सा फंडा है यूरिन, पसीना और मल। इन तीनों में से किसी भी सोर्स से पानी की आउटगोइंग बढ़ गई है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें इनकमिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो, या फिर मौसम गर्म है और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, या फिर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, या फिर आपको डायरिया का प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आपको पानी की क्वांटिटी को बढ़ा देना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप रिक्वायरमेंट से कम या ज़्यादा पानी पीते हो तो इससे क्या होगा। जब आप रिक्वायरमेंट से कम पानी पीते हो तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, जिसका असर आपको एकदम से ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे करके इससे आपको कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि ड्राई स्किन, दांत खाज, खुजली, खून में गंदगी, किडनी स्टोन, एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे, बाल झड़ना, बाल का सफ़ेद होना और कब्ज गैस, अपचन जैसी कई तरह की समस्या हो सकती हैं। बॉडी में पानी की कमी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है आपके पेशाब का कलर। अगर आपके यूरिन का कलर गहरा पीला है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है।
नॉर्मल यूरिन एकदम हल्का पीला होना चाहिए। तो अगर आपको यूरिन गहरा पीला दिखे तो तुरंत अपने पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दे। जिस तरह से कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर बहुत ज़्यादा पानी पीने लग जाते हैं, लेकिन अति हमेशा क्षति करती हैं। और कुछ ऐसा ही पानी पीने के ऊपर भी होता है। ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे किडनी का प्रेशर बढ़ जाता है। हमारी जो किडनी है वो 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी को ही फिल्टर कर सकती हैं। अगर आप इससे ज़्यादा पानी पी रहे हो, ये पानी ठीक तरीके से फिल्टर नहीं हो पाती है और आपके ब्लड में पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ब्लड में मौजूद सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइल्यूट होने लग जाते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोडियम। ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाने से इसका सबसे पहला असर हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन में पड़ता है, जिससे हेडेक और चक्कर जैसी समस्या हो सकती हैं और हार्ट रेट भी कम हो सकता है। इसके अलावा इंडाइजेशन, लूज मोशन और शरीर में सूजन जैसी कई तरह की समस्या हो सकती हैं। इसलिए सिंपल सा रूल है, हमेशा याद रखें कि आपको एक दिन में 3 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है और 1 घंटे में 700 ml से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। एक बार पानी पीने के बाद आपको दूसरी बार 40 से 45 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। अब दूसरा सवाल कि पानी को किस तरीके से पिएं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि पानी को हमें किस तरीके से नहीं पीना चाहिए। आप लोग जनरली पानी कैसे पीते हो? बोतल उठाया या गिलास उठाया और गट-गट करके पानी पी गए 1 मिनट से भी कम समय में। और कभी कभी तो आप चलते फिरते भी पानी पी लेते हो, लेकिन ऐसा करने से आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि जब आप एकदम से ही बहुत सारे पानी से पेट को भर लेते हो, पेट की इनर लाइन जिसे विकोसा कहते हैं, इसे इरिटेट करता है, जिससे आपको एसिडिटी होने लग जाती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। इसके अलावा जब एक बार में बहुत ज़्यादा गटागट पानी पी लेते हो तो किडनी एक बार में उसे ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है, जिससे ब्लड पानी में मौजूद पोषक तत्वों को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। वो यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाती हैं और बाद में फिर हमें उन्हीं पोषक तत्वों को बाहर से दवाई के रूप में लेना पड़ता है। इसलिए हमेशा एक टाइम में 1 गिलास से ज़्यादा आपको पानी नहीं पीना चाहिए और पानी को हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग खड़े होकर पानी को पीते हैं या फिर ऊपर से पानी को पीते हैं गटागट, तो हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, वो पानी में ठीक तरीके से घुल ही नहीं पाती हैं। साथ ही साथ जब हम लोग ऊपर से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ एयर भी हमारे स्टोमक तक पहुंच जाती हैं और यही एयर अंदर जाकर वात रोग को जन्म देती हैं। और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 31 से भी ज़्यादा प्रकार की बीमारियां केवल वात दोष से होती हैं, जैसे कि हड्डियों में दर्द होना, ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस, कभी कभी बॉडी में सूजन आ जाना। इस तरह की समस्या वात दोष की वजह से ही होती है। इसलिए पानी को हमेशा आराम से नीचे बैठकर ही पिएं। ऐसा करने से पानी धीरे धीरे सलाइवा के साथ मिलकर पेट के अंदर जाती हैं और उसका पाचन ठीक तरीके से होता है। उसमें जो कुछ भी पोषक तत्व होते हैं बॉडी ठीक तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है। दूसरी चीज कि सलाइवा जब पेट तक पहुंचती हैं तो हमारा पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि पानी हमें कब पीना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये कौन सा सवाल है, हमें जब प्यास लगेगा तब पानी पिएंगे ना। लेकिन इसका जवाब है कि पानी हमें तब पीना चाहिए जब बॉडी को इसकी ज़रूरत हो। सुबह जब हम लोग सोकर उठते हैं तो उस वक्त बॉडी को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रात भर पानी ना मिलने की वजह से हमारे शरीर के ऑर्गन्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह की ऐसी प्रक्रिया सोते वक्त होती हैं जिससे बहुत तरह के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जहर रिलीज होती हैं। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये पानी के साथ घुलकर ही हमारी बॉडी से बाहर जाती हैं। इसलिए आपको सुबह सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वहीं पे बात आती है दोपहर, तो दोपहर को भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय भी आप ज़्यादा पानी पिए। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लग जाती हैं धीरे धीरे करके आपको पानी की क्वांटिटी को घटाते चले जाना है। रात को तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा पानी पीकर नहीं सोना चाहिए। यह आपकी नींद को तो खराब करती ही है, साथ ही साथ आपके पाचन तंत्र को भी कमज़ोर बनाती हैं। तो जितना पानी हो सके सुबह पिए। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि पानी हमें कब नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, हमें कभी भी खाना खाते वक्त, भोजन करते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। या तो आप पानी को भोजन करने से आधा घंटे पहले पिए या फिर भोजन करने के बाद आधा घंटा बाद पिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग भोजन करते वक्त पानी पी लेते हैं तो जो हमारा पाचक रस होता है वहाँ पतला हो जाता है
और जिससे वो भोजन को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाती हैं और वो भोजन पचने के बजाय सड़ने लगती हैं। और इसका सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है कि हमें खाया पिया शरीर में लगता ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि पानी को कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खाने के बाद या बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ पीने के बाद कभी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से बॉडी के अंदर ठंडा गर्म हो जाता है, सर्द गर्म हो जाता है और जिससे आपको जुकाम हो सकती है, सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए, यानी कि ठंडा या गर्म कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हमारी बॉडी के लिए सही है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमारी बॉडी के लिए सही। देखिए, जब हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो बॉडी उस पानी को पहले गर्म करती है, नॉर्मल टेम्परेचर में लाती हैं और फिर जाकर उसे यूज़ करती हैं। वहीं पर जब हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं तो उसके साथ भी सेम प्रक्रिया होती है। उसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर में लाया जाता है और फिर जाकर बॉडी उसे यूज़ करती है। यानी कि हमेशा हमें पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में ही पीना चाहिए। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप थोड़ा ठंडा पानी पी सकते हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो आप थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हो। ये जो हमारी बॉडी के अंदर प्रक्रिया होती है गर्म पानी को ठंडा करने में, ठंडा पानी को गर्म करने में, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न हो जाती है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हो तो पानी पीने के बाद आपको सुस्ती महसूस होती है, थकावट लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके शरीर में जाकर एनर्जी को खपत करती हैं। अगले 1 महीने के लिए मैंने जिस तरीके से बताया, आप उस तरीके से पानी को पीकर देखिए, आपके शरीर में कई सारी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।